थाना परसपुर के राजा टोला में कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश की निर्मम हत्या की गई थी। उनके शरीर पर कई बार धार हथियार से हमला किया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस तरीके से उनकी हत्या होने के बाद लगातार पुलिस एक्शन में है। लेकिन सपा का जो प्रतिनिधिमंडल भी आज मिलने आया था, उनके पीछे देखिए जिस परिजन बैठे हुए हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी की गई है और लगातार जो पीड़ित परिजन है कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर हत्या हुई है, क्या लगता है कितना कोने में कानून का राज चल रहा है? देखिए, वर्तमान समय में जो ये घटना हुई है, ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के सभासद पद के हमारे प्रत्याशी, और हत्या इनकी केवल इसलिए की गई कि वर्चस्व हमारा कायम हो। देखिए, ओम प्रकाश सिंह भले शरीफ आदमी, और जब 19 को घटना हुई, मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आया, मैंने कोशिश की, सारी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन जो 5 दिन बीते हैं, इन 5 दिनों में ये कहीं आभास नहीं हो पाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की। आज स्वयं आप यहाँ हैं, परिवार से मिले हैं, उनकी पत्नी से, उनकी बेटी से, उनके बेटों से, सब में कहीं न कहीं संतोष की भावना है और इस कार्रवाई से हम लोग कतई संतुष्ट नहीं है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में यहाँ आया था, हम सब लोग यहाँ आए, मिले, इनसे बात किए हैं। परिवार की जो मुख्य मांग है कि सीबीआई की जांच कराई, दूसरी इनकी मांग है कि बेटियों को और उनकी पत्नी को सुरक्षा दी जाए, इसलिए वो कतई सुरक्षित नहीं है यहाँ। तीसरा, इनकी बड़ी बेटी को नौकरी दी जाए। चौथा, इनको 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए सरकार के द्वारा। और आप लोग यहाँ पे आपने क्या आश्वासन दिया है? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन सारी मांगों से अवगत कराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इस मामले में सक्षम है और उनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि इस पीड़ित परिवार को दी गई है, उसकी हमने भी यहाँ घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों की पढ़ाई का खुद स्वयं लिया है, इनकी किताबें, इनका ड्रेस, इनकी फीस, उसकी व्यवस्था में स्वयं करूँगा। अच्छा, जिस तरीके से हत्या हुई, क्या था कि इतना जो है इकबाल आया कहाँ से? देखिए, वो अपराधियों में का जो मन बढ़ा, उसके लिए सीधे सीधे दोषी यहाँ की सत्ता है। पुलिस यहाँ बिल्कुल शून्य हो चुकी है। परसपुर थाने की पुलिस का अपना कोई रोल नहीं रह गया है। यहाँ के जो वर्तमान सत्ता के धीश हैं, इनके इशारे पे पूरा यहाँ चल रहा है। वो सत्ता उनके बहुत निकटतम लोगों में से थे, सभासद महोदय जिन्होंने हत्या की है, बहुत ही निकटतम लोगों में से। उनकी सारी अवैध वसूलियां वही करते हैं। तो इसके पहले जब बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, FIR नहीं लिखी गई। बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आप कह रहे हैं कि अपराध भी हुआ, वो छेड़खानी का प्रश्न जाएगा, तो क्या लगता है कितना इकबाल है? तो हमसे मत पूछिए, तो बेटी से पूछिए। बेटी ने परसों चीख चीख के ही कहा कि भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम जब बचेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? वो जा रही थी पढ़ने, उसके साथ बदतमीजी की गई, अब दुर्व्यवहार किया गया। उसने कहा कि पुलिस में रात में छेड़खानी की गई, इन्होंने मुकदमा नहीं लिखा गया। मुकदमा लिखाने का ओम प्रकाश सिंह ने प्रयास किया। पत्नी बैठी, पूछे, इनके रात में इनके पास 20 सिपाही और दरोगा चढ़ गए इनके ऊपर छत पर, इनको अपमानित किया। उसके बाद में इसी बेटी को दोबारा इन लोगों ने पास्को एक्ट के तहत 156 में मुकदमा कराया, फिर 2 लाख रुपया खर्च करके मुकदमा खत्म करा दिया गया। तो मंत्री, जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर का नाम चलता है, बाबा का बुलडोजर, तो कितना कार्रवाई हुआ है? बाबा का बुलडोजर, अगर ये घटना ओम प्रकाश सिंह की होती, अब तक इनका घर गिर गया होता। ये लेकिन समाजवादी पार्टी के हैं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर नहीं चलता है। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अन्याय करना उनका धर्म है, अन्याय करने का उनको अधिकार है, इसलिए वो कर रहे हैं। स्थानीय विधायक का कहना है कि जो वहां पर गए हुए हैं, आपका भी नाम भी है, कि आप राजनीति कर रहे हैं और जो अपराधी उनके वो विरोधी में हैं, वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या लगता है? नहीं, मेरे कहने पर उन्होंने हत्या कर दी है। मेरे कहने पर क्या उदयभान सिंह ने हत्या की है? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर माननीय विधायक जी कोई ओम प्रकाश सिंह की मदद को मेरी राजनीति मानते हैं, तो मैं खुलेआम राजनीति कर रहा हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हों, मैं अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूं, मजबूती से खड़ा हूं। ओम प्रकाश हमारे कार्यकर्ता थे। आज मेरी उनकी मृत्यु पर मैं उनको छोड़ के नहीं भागूंगा। उनकी मृत्यु पर वो योगेश प्रताप सिंह अपनी बीमारी छोड़ के दिल्ली से परसपुर आए हैं और वो तो यहीं के रहने वाले हैं। कल मैं उनकी बाइट सुन रहा था,
आंख नीची नहीं थी, आंख से छत ताक रहे थे। हम आपसे बात करते हैं अभी। एक जिस तरीके से बेटी उनके साथ है, बरसात है, चाहता है कि जिस तरीके से आप पढ़ने जाती थी, कितना आपके साथ अत्याचार हुआ और क्या चाहती हैं आप? तो क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। मंत्री, जिस तरीके से अब है कि क्या इनको कितनी न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय बिल्कुल मिलेगा, न्याय इनको बिल्कुल मिलेगा। और अगर मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो किसी भी कमजोर के साथ खड़े होकर के उसकी मदद करना अगर राजनीति है, तो मैं मदद, ये राजनीति में हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। और वो तो 1 किलोमीटर पर घर है, क्यों नहीं आया इस परिवार के सामने? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर विधायक जी का घर है, यहाँ से क्यों नहीं आए? यहाँ हिम्मत नहीं पड़ी आने की। मैं तो 3 बार आ चुका। बाउंड्री गिराई कितना कर बाउंड्री गिराया गया है? हमको तो नहीं लगता भाई, हमको फोटो दिखाई पड़ा है, तो किसकी बाउंड्री में जानता भी नहीं हूँ। मैं तो उस तरफ गया नहीं, मैं तो इधर से आया हूँ। अब कि बाउंड्री गिरी है कि किसी कुत्ते बिल्ली ने गिरा दिया है कि कहीं ट्रैक्टर लड़ गया, हमको क्या पता पुलिस ने गिराया। गिरता हमारे साथ बात करने के लिए सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह साहब का कहना है कि जिस तरीके से हम परिजन के साथ लगातार रहेंगे, लेकिन पुलिस ने बीते दिनों पहले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और बीती रात में एक अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। हम बस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पापा की हत्या इन्होंने की है, वैसे उनको भी काटा जाए। जैसे हमारा घर अनाथ किए हैं, वैसा उनका भी घर अनाथ किया जाए। क्यों नहीं की जा रही है? और हमको सीबीआई की जांच चाहिए, क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? अभी बाबा तो कहते हैं बुलडोजर चलाएंगे, क्यों नहीं चला रहे? चलाए ना, कहो उनसे चलाएं, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं हमारी? करेंगे। हम कह रहे हैं हमें सुरक्षा चाहिए। आज हमारे पापा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे देखेंगे इन लोगों को? क्या करेंगे हम लोग? और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जिन्होंने मृत्यु की है उनको अभी आपने किसी जांच की मांग की है? कौन सी जांच? हमको सीबीआई की मदद चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं वो लोग? देना, हमको सीबीआई की मदद चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे उनके साथ भी हो। क्यों नहीं हो रहा है? क्या काट डाला थे? हम लोग की इज्जत कौन देखेगा? हम लोग कैसे करेंगे? कौन सुरक्षा करेगा हमारा? हमें सुरक्षा चाहिए। आपको सपा के लोगों ने क्या आश्वासन दिया? वो हमको मदद दे रहे हैं सपा के लोग, बट जो हमें जो चाहिए वो हमको पहले मिले बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम कैसे पालेंगे? हमारे रोजी रोटी जो था वो तो चला गया। अब हम कैसे खाएंगे, कैसे पियेंगे, कैसे ईट खाएंगे? पापा जो करके गए हैं, क्या करेंगे? कार्रवाई कर रही है, सब ठीक कर रही है। बस इतना रिक्वेस्ट है कि जैसे हुआ है वैसे उनका भी हो। क्यों नहीं हो रहा है? हम बस इतना चाहते हैं, करेंगे उससे हमें नहीं मतलब है। जो हम मांग रहे हैं वो हमको दो बस, और हम नहीं जानते कुछ। उनको फांसी की सजा नहीं हुई तो हम जहर खा के यहीं पे मरेंगे। जैसे हमारे पापा का गला काटा गया है वैसे उनका भी काटा गया। मुझे मांग है उनके फांसी की सजा। मेरे आदमी को काटे हैं बोटी बोटी। हमने देखा, खाना लेकर आए थे, वो काट कर खत्म करते। मैं बेहोश हो गई थी। मेरा दवा चलता है, लीवर का पेशेंट है। हम क्या करेंगे? हम 2 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? रास्ते में जाते छेड़ाछानी करते हैं, उनके बच्चे मार गाली देते हैं, उनको जाने नहीं देते रिक्शा। हम क्या करें? हाँ, सीबीआई की जांच चाहिए हमको। उनको हाँ, और उनका घर गिराना चाहिए। उनको घर गिराना चाहिए। जो चीजें सब गिराए उनको सब। मेरी मांग है यही। हाँ, यही मेरी मांग है। इनकाउंटर कीजिए उनको फांसी की सजा। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हैं। हमने पहले पीड़ित परिवार से बात की है। पीड़ित परिवार की सीधे मांगे हैं, क्योंकि 5 दिन में उनको न्याय होता दिखा नहीं। अभी तक जो मुख्य आरोपी है या मुख्य आरोपी के है, उनको पकड़ा नहीं गया है। केवल खानापुरी की गई है। एक छोटी सी दीवार, बाउंड्री वाल गिर गई है, घर नहीं गिर सकता था। एक आदमी के पाँव में गोली लग गई है, जो 5वां अभियुक्त था उसके, और रात में पुलिस ने बड़ी बहादुरी की है, उसको पकड़ लिया गया है। तो जो परिवार की मांग है वो स्पष्ट रूप से यह है कि स्थानीय पुलिस से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करेगी। दूसरा, उनके साथ कोई यहाँ है नहीं। माँ, बेटी और दादी 3 है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि ये बच्चियां पढ़ने नहीं जा पाई, छेड़ी गई, मुकदमा कायम हुआ, कोशिश की नहीं कायम हुआ, पास्को एक्ट कायम हुआ,
पॉक्सो एक्ट भी सत्ता के संरक्षण में समाप्त किया गया, तो उनको ये नहीं कि हम पढ़ पाएंगे। अगर ये सरकारें चाहती है कि बच्चियां पढ़ें तो बच्चियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तीसरी मांग ये है कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, पिता की मृत्यु हो गई है, उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद ये सरकार दे। आप लोगों ने क्या मदद की है? हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के सामने पूरी परिस्थिति रखी थी। समाजवादी पार्टी की ओर से हम लोग 5 लाख रुपया की मदद पीड़ित परिवार की कर रहे हैं। पहले भी जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें एफआईआर लग गया इस परिवार की तरफ से, तो क्या लगता है कि जो ये घटना हुई है उसके पीछे पुलिस भी जिम्मेदार है? देखिए, पुलिस तो साफ साफ जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ की पुलिस अपने दिमाग से काम नहीं करती है। यहाँ की पुलिस सत्ता के इशारे पे काम करती है। कौन सत्ता? भारतीय जनता पार्टी सत्ता है, इस भी पहचानने की बात है। नहीं, यहाँ के विधायक हैं वो सत्ताधीश है, और कौन है भाई? सत्ता तो जो जिसकी सत्ता का संरक्षण है, बिना संरक्षण के 5 दिन से अपराधी घूम रहा है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी अपराधी परस्पर ब्लॉक के बाहर नहीं गया है, यही देखे जा रहे हैं, लगातार सूचनाएं लोग दे रहे हैं और नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो क्या आपका आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या जो सरकार है उसके संरक्षण में जो लोग हैं उन्होंने हत्या की है और वो फरार हैं? उन्हीं से सीधा टकराव था। केवल मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनका दोष क्या था? ओम प्रकाश सभासद का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनसे लड़ गए। उनको था कि मैं निर्विरोध होऊंगा। एक यही उनका अहंकार, स्वाभिमान कहीं टकराया, और उसी स्वाभिमान के टकराव पर उन्होंने पहले ओम प्रकाश की बच्चियों को पढ़ाई से रोका। उनके बच्चों ने रोका कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मुकदमा कायम करने की कोशिश की, ओम प्रकाश ने, नहीं हुआ। फिर न्यायालय गए, न्यायालय से मुकदमा कायम हुआ, फिर मुकदमा खत्म कराया गया। उसके बाद में लगातार इनको प्रताड़ित किया गया। अंत में माझा में कोई घटना हो तो समझ में आती। नगर पंचायत के अंतर्गत थाने से 1 किलोमीटर के अंदर दोपहर में 12 बजे दिन दहाड़े अगर किसी हत्या नहीं हुई है, नृशंस हत्या हुई है, पांव काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, जबान काट दी गई, ये है क्या? और उसके बाद भी सन्नाटा। अच्छा मंत्री, जिस तरीके से परिवार की सीबीआई मांग है, बाबा का बुलडोजर चलता, यहाँ पे क्या हुआ? अब बुलडोजर तो यहाँ नहीं दिखा हमें। बुलडोजर चलता है, क्या क्राइटेरिया? बुलडोजर की सत्ता पक्ष पे चला तो बता दीजिए। बुलडोजर पे हमसे पूछो। बुलडोजर जो है वो सत्ता पक्ष पे नहीं चलता। चलता होता तो अशोक चौहान पे चल जाता, नहीं चला। उप मुख्यमंत्री हो गए, 70,000 करोड़ का घोटाला था। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कहीं भी घटना घटे, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो गोंडा का जो है वो पिछड़ा क्षेत्र मान लीजिए, कहीं भी घटना घटे और अगर बुलडोजर चल जाए तो समझ लीजिए कि ये मुलजिम जो है वो समाजवादी पार्टी का है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में घटना घटे, एक्यूज नृशंस हत्या जैसे कि, बुलडोजर न चले, तो सीधे सीधे आप लोग इतना चिल्लाएं, अर्थ लगा लीजिए कि वो मुलजिम समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में बुलडोजर चलने का केवल अगर एक ही तरीका है कि बुलडोजर एक पक्ष पे चला जा रहा है, दूसरे पक्ष पे नहीं चला जा रहा है, तो यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आज तक बुलडोजर नहीं चला। इतनी नृशंस हत्या में इतनी आवाज, जितनी यहाँ के मीडिया ने हल्ला मचाया है, जितनी हमारी बच्चियों की आवाज सुनाई पड़ी है, पूरे गांव गांव तक जो है रुदन पहुंच गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के कान तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंची है। पहुंचाइए इसको, अगर नहीं पहुंची तो पहुंचाइए। इससे ज्यादा कोई दूसरा पीड़ित परिवार हो नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई हत्याकांड दूसरा हो नहीं सकता। हाथ पैर काट करके राक्षसों की प्रवृत्ति दिखाई गई है इस तरीके से। अच्छा, आप यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं जी जी, क्या आपने पार्टी से हटकर कोई मदद की या परिवार की आर्थिक रूप? पार्टी के हम सब लोग एक पार्टी में शामिल हैं। पार्टी के पार्टी से हट के पूछ रहा हूँ। पार्टी से हट करके भी किसी ने कोई मदद नहीं की। पार्टी के हट से भी हरकत करके मदद की जाएगी। पार्टी के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं और पार्टी हम लोगों के डिस्कशन पर, हम लोगों के रिकमेंडेशन पर पार्टी ने जो मदद करने की बात कही वो पार्टी ने की। किसका संरक्षण प्राप्त था, आप किसे मानते हैं, किसका संरक्षण? मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक पक्षीय जो है, इसमें चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आतंक चूंकि ऐसे हत्यारों को जो है बढ़ा दिया जाए जिससे डर के मारे 27 में वोट न डाले जाए, ये सरकार की साजिश। हर विधानसभा में सरकार साजिश करे, इसकी हत्या का सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है।
आपके कार्यकर्ता की हत्या की गई, आगे कुछ क्या करेंगे आप? कार्यकर्ता का पूरी तरीके से जो है, जो अगर सरकार संरक्षण नहीं कर रही है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता, हम सभी लोग जो है इस पीड़ित परिवार का संरक्षण भी करेंगे। मुख्य आरोपी अब तक फरार किए, क्या मानते हैं? मुख्य आरोपी अभी फरार हूँ, कभी हमारे योगेश प्रताप सिंह ने बताया मुख्य आरोपी यही घूम रहा है। पुलिस को पूछे आपको कैसे जानकारी क्या होगी? हमको जानकारी कि हमारे लोकल लोगों ने बताया कि परसों देखे गए थे, फला गाड़ी से घूम रहे थे। हमारे तो स्थानीय हर गांव में हमारे आदमी बैठे हुए ना। दिन पूर्व थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में ओम प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति की 5 व्यक्तियों द्वारा हत्या कारित कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक नामजद आरोपी को परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में कल देर रात रोहित सिंह नाम का एक हत्यारोपी बदमाश जो इस मुकदमे में वांछित था, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने हेतु जब घेराबंदी की गई तो बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। परसपुर पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।